नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मार्केट सागा के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में पैसा कैसे बनाया जाए, हाउ टू ग्रो योर मनी इन शेयर मार्केट। ये बात हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए करेंगे, जो निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बाज़ार में लगा के रखते हैं। तो लॉन्ग प्रॉफिट देखिए लॉन्ग टर्म में ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत बाज़ार क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कभी अप कभी डाउन रहता है, जिससे बाज़ार में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता है। प्रॉफिट होता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो जिससे स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हम एक इन्वेस्टर हैं, तो लॉन्ग टर्म बाज़ार में टिके रहें तो प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो आज उसी पे बात करेंगे कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, बाज़ार से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि प्रॉफिट को कैसे बनाया जाए। तो देखिए, बाज़ार में 3 स्टेज होते हैं। पहला, जब बाज़ार या कोई स्टॉक है जो फ्लैट रहता है, जो साइड वाइज ट्रेड करते रहता है। दूसरा है अचानक सडन अप मूव आता है और बहुत ही शूटअप कर जाता है। और तीसरा होता है जो स्टॉक गिर जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो 3 स्टेज हैं। तो अगर आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट निकालना है बाज़ार से, तो आपको हमेशा स्टेज 1 में पैसा लगाना चाहिए। स्टेज 1 जब बाज़ार साइड वाइज चल रहा हो, हाँ, पैसा उसी शेयर में लगाना चाहिए जिसका फ्यूचर हो, जो फ्यूचर में कुछ करने की ताकत रखता हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा हो। ये सब आपको निवेश करने से पहले आपको देखना चाहिए कंपनी करती क्या है, कंपनी आगे चलेगी, बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, उस वैसे ही शेयर में पैसा लगाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो बाज़ार अप मूव में होता है तो बीच में पैसा लगा देते हैं। तो देखिए, एज ए इन्वेस्टर मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप उसमें पैसा लगाएं। पैसा उसमें भी बनता है, 2-4%, 10-20% बन जाता है, लेकिन वहाँ से क्या होता है, बाज़ार गिरना जब शुरू होता है तो स्टॉक भी गिरता है, करेक्ट होता है। तो वहाँ पे आपको पैनिक हो जाता है, लोग निकल जाते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके। तो अपने को क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। दूसरे स्टेज की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट। यस, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न देता है, लो रिस्क लो रिटर्न देता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लो रिस्क लो प्रॉफिट है तो ब्लू चिप स्टॉक को चुनिए। इसमें आपको लो रिस्क रहता है, प्रॉफिट भी लो मिलती है, लेकिन क्या है, कभी कभी अच्छे प्रॉफिट भी दे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो मिड कैप में जाइए। मिड कैप में क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें आपको प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कब, जब आप होल्ड करके रखेंगे, आप ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो मिड कैप में आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अगर ज़्यादा ही रिस्की हैं तो आप थोड़ा नीचे आइए। पेनी स्टॉक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, जैसे ड्रोन बिजनेस हो गया, रेलवे के कुछ पेनी स्टॉक हैं, एंड ईबी में आ रहे हैं कुछ पेनी स्टॉक, ग्रीन एनर्जी में आ रहे हैं ना। मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी में जैसे अभी सुजलोन ने बहुत ज़्यादा ही लोगों को प्रॉफिट दिया है। तो ऐसे स्टॉक को आपको पेनी स्टॉक को चुनेंगे तो ये क्या करता है, आपका ग्रोथ को आप मल्टीप्लाई कर देता है, कई गुना तक लेके चले जाते हैं। तो ऐसे भी अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो ऐसे स्टॉक में भी आप लगाइए। इन सारी बातों का कंक्लूजन है कि आपको फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस ही चुनना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एक ही सेक्टर या एक ही सेक्टर के बिजनेस में पैसा नहीं लगाएं। सेक्टर ओरिएंटेड आप बिजनेस चुनिए, जो अच्छे स्टॉक हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, अच्छे शेयर में पैसा लगाइए, जिससे आपको अगर एक में नुकसान भी हो रहा है तो दूसरे में अप मूव होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है हमेशा ग्रीन में रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन में आप थोड़ा पोर्टफोलियो को करिए, लेकिन ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होना है। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है वो होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोग पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे शेयर रखे रहते हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आए, बस क्या करते हैं, शेयर से बाहर निकल जाते हैं। उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो शेयर कई गुना 100% तक ऊपर भाग जाता है। इसलिए आपको सबसे जो अच्छी इन्वेस्टिंग की क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, गुण है, वह है होल्ड करिए। अच्छे शेयर में पैसा लगाइए, बने रहिए। बाजार का अप मूव डाउन मूव होते रहता है, लेकिन आपको क्या है, होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए।
होल्ड करेंगे तभी कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और वेल्थ क्रिएशन होगा। अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन का फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे स्टेज को आप फॉलो करके एक बेस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।